हिंदुस्तान के अंदर युगों युगों से दैवीय शक्तियों का मान्यता रही है। इस्लाम कबूल करवाया करते थे, उनके बेचारों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। तो अब जो दुकान बंद करेगा उसके ऊपर तो लाछन भी लगाएंगे, उसके ऊपर संदिग्ध भी बताएंगे उसको कि इसका चमत्कार चमत्कार नहीं है, तुम्हारा पानी छिड़कना चमत्कार है। तो इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां पर धर्म संसद लगा हुआ है। धर्म संसद लगने की वजह है बागेश्वर सरकार का समर्थन। कुछ दिन पहले बागेश्वर सरकार ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। उसी के समर्थन में आज साधु संत जुटे हुए हैं और वो कहते हैं कि सनातन धर्म को मानना चाहिए सभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों की भीड़ है। बागेश्वर सरकार उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन पर आरोप लगे थे कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। उन पर ये भी आरोप लगे थे कि वो जो है अंधविश्वास की अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि बागेश्वर सरकार वाकई में चमत्कारी हैं, उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त है जिससे वो लोगों का भविष्य अपनी तख्ती पर लिख सकते हैं। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्यों आए यहाँ पे? जिस प्रकार से लगातार सनातन के ऊपर हमले हो रहे हैं, कौन कर रहा है हमला? जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को के नाम के ऊपर हिंदुओं के ऊपर हमेशा उत्पीड़न किया और एक तरफा कानून चल रहे हैं। कहीं आप देख लीजिए, आप मुस्लिम उस समाज में देख लीजिए, उसमें शरिया चलता है अब उसका सिविल के अंदर, ठीक है, क्राइम में नहीं सिविल में। मतलब इस प्रकार के दो तरह के कानून हैं, सब कुछ है। एक महाराज जी जो चमत्कार कर रहे हैं या जादूगरी कर रहे हैं या माइंड रीडिंग कर रहे हैं, किसी भी नाते जो काम कर रहे हैं वो इस समाज के अंदर मतांतरण को रोकने का जो काम कर रहे हैं। हिंदू समाज के अंदर सनातनी लोग जो छोड़कर मतांतरित होकर अन्य मजहबों में जा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए उन्हीं पर लगाम लगाने का इन्होंने काम किया। इसलिए बाकियों के पेट में दर्द हो रहा है। जो ईसाई पानी छिड़क कर ईसाई बनाया करते थे, जो कान में फूंक मार के मौलवी इस्लाम कबूल करवाया करते थे, उनके बेचारों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। तो अब जो दुकान बंद करेगा उसके ऊपर तो लाछन भी लगाएंगे, उसके ऊपर संदिग्ध भी बताएंगे उसको कि इसका चमत्कार चमत्कार नहीं है, तुम्हारा पानी छिड़कना चमत्कार है। आपको लगता है कि चमत्कार होता है? हिंदुस्तान के अंदर युगों युगों से दैवीय शक्तियों की मान्यता रही है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से कौन रोक रहा है? क्या दिक्कत किसको है? हिंदू राष्ट्र तो बन ही जाना चाहिए था। इस देश का बंटवारा सन 47 में हुआ मजहब के आधार पर, ये तो स्पष्ट है। उन्होंने अपना होमलैंड मांगा था, तो बाकी जो बचा हुआ हिंदुस्तान है अभी हमारे पास, उसको तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही देना चाहिए था। मगर उस समय के तथाकथित लोग जिन्होंने सोचा कि ये इस्लामिक लोग यदि यहाँ से छोड़ के चले गए तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, नेहरू जैसे लोग, उन्होंने तुर्की से फतवे दिलवाए कि और इस्लामिक लोगों को यहाँ रुकवाया। ये बंटवारा एक अपने आप में निष्पक्ष बंटवारा नहीं था। कहीं भी बंटवारा होता है, दो भाइयों में यदि बंटवारा भी होता है तो निष्पक्ष होता है ना। मगर आप तो फिर भी यहाँ रह गए और आज फिर दोबारा आपके ही मुल्ला मौलवी होमलैंड मांगने की बात करते हैं। कश्मीर में बैठा जो इंजीनियर मौलवी है वो तो कह चुका कि हम उस समय 18% थे तो हमने होमलैंड ले लिया था, आज तो हम 25% हैं। आज हम चुप क्यों हैं, ये बात उसने बोली है। तो कोई धर्म थोड़ी बोलता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। कोई पर्टिकुलर धर्म बोल रहा है कि आपको हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? कौन बोल रहा है? धर्म मतलब नहीं समझा मैं आपका। धर्म क्या? धर्म तो है ही है हिंदुस्तान का। नहीं, कोई ऐसी कास्ट, ऐसा धर्म आप कौन मना कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? दिक्कत थोड़ी है किसी को, हिंदू राष्ट्र बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं, आप कह रहे हैं तो आपका स्वागत है, मगर हिंदू राष्ट्र यहाँ है नहीं। कारण मैं बताता हूँ उसका, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से कानून ही कई तरह के हैं। भाई सिविल के अंदर कईयों को शरिया चाहिए 3 तलाक देने के लिए, हलाला करने के लिए, मगर क्राइम के अंदर उनको हिंदुस्तान का कानून चलता है, उनके लिए अलग प्रावधान है। अल्पसंख्यक आयोग क्या होता है हिंदुस्तान के अंदर, एक सोचने का विषय है ना। इस प्रकार की असमानता जो कानून के अंदर है उसे समान किया जाए। यदि कोई लोगों को विशेष स्टेटस चाहिए तो हिंदुस्तान में वो मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज धर्म संसद लगाने से पूरी हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? मांग है हमारी सरकार से, मांग उठाना हमारा दायित्व भी है, हमारा अधिकार भी है, वो हम उठा रहे हैं, वो उठाते रहेंगे हम। कब तक? जब तक हो नहीं जाता। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग जुट रहे हैं
उनकी मांग है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो देश बनकर रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।